ब्रह्मा ताला का दिन शुभ मंगल में आप लोगों के साथ यहाँ बच्चा प्रस्तुत करने जा करते हैं। तो लो राम राम की लो आगे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। प्राण जाए जब छूट, जब प्राण चले जाएंगे तो राम नाम कैसे बोलेंगे, है ना। इसलिए जब तक प्राण है तो भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना, मन करना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए साथ साथ, ठीक है ना। तो जब प्राण चले जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये कहा गया है भगवान का ईश्वर को याद करना चाहिए, ठीक है। बता पीठ पर जलन करना नहीं चाहिए, धूप चला लेने चाहिए, भगवान का नाम ले जाना चाहिए, ठीक है। इससे शक्ति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आज का दो है दक्षता तेरे से क्या होनी आज सीधे ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, महक सीधे बैठो, हाथ बांधो सीधे। विमुख हुए पर और दुर्जन बल दर्पण के समान होते हैं। दुर्जन क्या होते हैं, दर्पण के समान होते हैं। अब जब सामने होते हैं तो तब वो आपकी तारीफ करेंगे आगे, और जैसे पीठ पीछे होंगे तो आपकी निंदा करनी शुरू कर देंगे। ये दुर्जनों का क्या है, दुर्गुण, गुण नहीं दुर्गुण बोलेंगे, ठीक है। इस सामने क्या करते हैं, आपकी तारीफ करेंगे, है ना, ताकि तारीफ में बहक जाए, फिर हमारी अच्छाई करें, हमारे साथ अच्छा करेंगे। और पीठ पीछे वो क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो दर्पण के अगर आप सामने खड़े होते तो आपका चेहरा दिखाई देता है उसको, नहीं दिखाई देता। जब पीठ पीछे दूर चले जाएंगे, पीठ पीछे हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो उसकी गति को दर्पण और दुर्जन को एक समान माना गया है कि पीठ सामने तो वो खूब तारीफ करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे, है ना। तो दुर्जन का ये क्या होता है, दुर्गुण होता है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कल भी आया था कृष्ण, ठीक है। आज वहाँ है गणेश वासुदेव मौलंकर, ठीक है। अब 2 दिन रिपीट हो गया है। कल उनका क्या था, जन्मदिन था, नहीं था, 1888 में जन्म हुआ था, 1888 में। और कल कितनी तारीख थी, 27 नवंबर, 27 नवंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। जयंती थी ना कल उनकी, तो वो लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान कौन है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष? श्री ओम बिरला। कौन है? श्री ओम बिरला का नाम सुना ओम ना, बिरला का नाम सुना है? पहले एक दिन दिखाया था, वहां से उसी बोर्ड पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। आज तो ब्लैक बोर्ड अपडेट देख लीजिए, 1905 1905, डेट है 28 नवंबर 2025। डे कौन सा, फ्राइडे। डे कौन सा बेटा, फ्राइडे, ठीक है। FRIDAY फ्राइडे। आज का विचार देखिए, जो मेहनत से नहीं डरते वही असली योद्धा होते हैं। बोर्ड पे देखो, ध्यान दो। जो मेहनत से नहीं डरते वही असली योद्धा। मैं किसी को भी बोर्ड पढ़ने के लिए उठा सकता हूँ, उससे बोर्ड ध्यान दो। तो आप पढ़ना में दे सकते हैं, कृष्ण जैसे पढ़ते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हाँ। क्या पढ़ा है ना। और आज का विचार टुडेज थॉट कहाँ पे लिखा हुआ है पता होना चाहिए। किसी को भी उठा सकता हूँ मैं बोर्ड बीच से, इससे ध्यान दो बोर्ड पे। तो मेहनत से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। और आप लोग अक्सर मेहनत से डरते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप योद्धा नहीं है ना। मेहनती जो बच्चा नहीं होगा वो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। मेहनती होना चाहिए। आगे से आदत डालेंगे तो आगे फिर आपके लिए बहुत आसान रहेगी, फिर आपकी आदत बन जाएगी खूब मेहनत करनी। जीवन में जितने भी काम होंगे आपको मेहनत से लगन से करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, है ना। तो योद्धा बनना है, ठीक है, आलसी नहीं बनना। क्या बनना है, योद्धा। योद्धा कैसे होता है? कार्तिक की बारी है पढ़ने की आपको। टुडेज वर्ड एनी, कोई, अस्तित्व, एनी बोलते हैं ना, एनीवन, एनीवन बोलते हैं, अस्तित्व, कोई, ठीक है। और आज का जीके वाले को, जीके क्या है आज का, मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है हमारे देश में? मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। जब आप 18 साल के हो जाएंगे ना बेटे पूरे, तो आप मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, कहीं वोट दे सकते हैं। वोट देना, वोटिंग नहीं होती है, इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, ठीक है। तो उसमें आप जब 18 साल के पूरे हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, वोट देने का अधिकार आपको होगा, मतदान का अधिकार आपको होगा। पुण्यतिथि आज का स्पेशल है, ज्योतिबा फुले समाज सेवी थी, महान विचारक, और इनकी पुण्यतिथि आज
26 नवंबर 1890, यही है ना? 28 होगा। 28 नंबर होगा। 28 नवंबर होना चाहिए ना? 28 ही है। 28 नवंबर होना चाहिए ना? अच्छा वो गलती हो गई। 28 नवंबर 1890 इनकी आज क्या है बेटा? पुण्यतिथि है। सत्सत नमन ऐसे महान विचारक और महान समाज सेवी ज्योतिबा फुले। और बलिदान दिवस है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी, बलिदान दिवस। तो दिवस बलिदान दिवस उन्नीकृष्णन जी का आज 28 नवंबर को। और आज की प्रेरणा बनी है प्राची और सूरज है आरव। ठीक है, दोनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत साफ सुथरे कपड़े पहन के आए होंगे और यूनिफॉर्म अपडेट होगी उनकी, है ना? अभी तो वो आज के सूरज और बने प्रेरणा नहीं तो जैसे थोड़ा सा ज्योतिबा फुले का जो है मूल उद्देश्य था स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। सुनो, ध्यान दो, स्त्रियों को शिक्षा, हमारे पहले हमारे समाज में ना स्त्रियों को मैंने लड़कियों की स्कूल कम भेजते थे, कम थे। सुनो, कम भेजते थे। अब तो कोई बालिका जो है घर में नहीं है, सब स्कूल आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? सब स्कूल आ रहे ना? आ रहे नहीं आ रहे? लेकिन पहले हमारे समाज में ऐसा नहीं था। ठीक है ना? स्त्रियों को जो है अधिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, छोटे छोटे बच्चों की 18, अब तो शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष हो गई है। लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की 21 साल, लेकिन तब छोटे छोटे बच्चों का भी शादी हो जाता था। 11-11 साल के 7-7 साल के ऐसे बच्चों का शादी हो जाता था। उसका उन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन। विधवा किसको कहते हैं? जब किसी स्त्री का पति मर जाते हैं, ठीक है ना, तो वो स्त्री का जो क्या होता है, पति से हीन हो जाती है, उसको विधवा कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो है इनको भी शादी करने का क्या है, अधिकार है ना? तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। और इन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पाठशाला पुणे में बनाई। पुणे में बनाई। ठीक है ना? तो ऐसे महान संत को हम सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।